हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंगाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएफ से जब आप फॉर्म 19, 10 से 31 के लिए अप्लाई करते हैं तो एक अलग तरह का एरर आपको देखने को मिलता है। तो वो एरर क्या है, उसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे आप उसको सोल्व कर सकते हैं, खुद से आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि आप अपने यूएन में लॉगिन करने के लिए आपको यूएन पोर्टल पे जाना है। तो यहाँ पे यूएन पोर्टल पे जाने के बाद आपको अपना यूएन पासवर्ड और कैप्चा डाल के साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने यूएन में लॉगिन करते हैं तो आपको पता होगा कि जब आप फॉर्म 19, 10 से 31 यानी कि किसी भी तरह के विड्रॉल के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो ऑनलाइन सर्विस में जाके आप जो फर्स्ट ऑप्शन है क्लेम फॉर्म 31, 19, 10 सी एंड 10D। अब यहाँ पे फॉर्म 31 आपका एडवांस के लिए है, 19 आपका पीएफ सेटलमेंट के लिए, फाइनल सेटलमेंट जब आप कंपनी छोड़ देते हैं और आपको पीएफ का पैसा निकालना होता है तो आप फॉर्म 19 अप्लाई करते हैं। फॉर्म 10C आपका पेंशन के लिए, स्कीम सर्टिफिकेट के लिए और मंथली पेंशन के लिए होता है। यानी कि 10C आप तीन तरह से यूज कर सकते हैं। आपको अगर पूरा अपना पेंशन का पैसा निकालना है, वो किस कंडीशन में निकालना है, और फॉर्म 10C जो मंथली पेंशन के लिए, मंथली पेंशन के लिए आप कब एलिजिबल होते हैं, और फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट, अगर आपको ना मंथली पेंशन के लिए अप्लाई करना है ना अपना पेंशन का पैसा निकालना है, सिर्फ स्कीम सर्टिफिकेट लेना है, तो भी आप 10C अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं कि फॉर्म 10C के जो तीन ऑप्शन है वो किस किस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। फॉर्म 10D आपको पता होगा, जो फॉर्म 10D है आपका, वो डेथ केस में और मंथली पेंशन में यूज होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट का ऑप्शन है जहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रैक क्लेम स्टेटस में आप अपना जो क्लेम है उसको ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना एनेक्जर के डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने किसी एग्जेम्प्टेड कंपनी में काम किया है। अब हम बात कर लेते हैं, जब आप फॉर्म 31 यानी कि एडवांस के लिए या फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक आपको एरर देखने को मिलता है, इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर, नेम मिसमैच, काइंडली अपडेट योर बैंक अकाउंट डिटेल थ्रू सेल्फ मोड। इस केस में होता क्या है कि पहले आपको पता होगा कि आपका जो बैंक था वो वेरीफाई नहीं होता था। बैंक अकाउंट आप जैसे डाल देते थे वो आपका अप्रूव हो जाता था आपकी कंपनी से, बट अभी ये ऑटो अप्रूव होता है, जिसमें अगर नाम गलत है, आपका आईएफएससी कोड गलत है बैंक में, यानी कि कोई भी डिटेल आपकी गलत है, तो वो आपका बैंक केवाईसी होता नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हम यहाँ पे मैनेज में जाते हैं, केवाईसी सेक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इन एम्प्लॉय का देखते हैं कि करंट एक्टिव केवाईसी में इनका बैंक, पैन, आधार लिखा हुआ है, लेकिन अब स्टेटस में देखेंगे तो इनका जो बैंक है वो रिजेक्टेड है। अब यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ है कि रिजेक्शन का रीजन क्या है, सीडेड बाय मेंबर, यानी कि जो बैंक केवाईसी है वो मेंबर ने खुद डाली थी, एम्प्लॉयर ने नहीं डाली थी। आपको पता होगा पहले एम्प्लॉयर के पास भी अथॉरिटी रहती थी कि वो आपका बैंक केवाईसी डाल सकते थे, लेकिन अभी बैंक केवाईसी सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय डाल सकता है। तो यहाँ पे देखिए सीडेड बाय मेंबर है और रिमार्क में दिया हुआ है नेम मिसमैच, यानी कि जो ये एम्प्लॉय हैं, जो पीएफ मेंबर हैं, इनका जो नाम है पीएफ में और बैंक अकाउंट में वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनकी बैंक केवाईसी रिजेक्ट हो गई। अब आपको पता होगा कि अगर आपका बैंक केवाईसी अपडेटेड नहीं है पीएफ में तो आपका पीएफ का पैसा कहाँ जाएगा, वो आपका पीएफ का पैसा नहीं निकलेगा। इसीलिए आपको वो एरर देखने को मिल रहा है कि आपका बैंक जो है उसमें आपका नाम गलत है। इसलिए अपनी बैंक केवाईसी आप खुद से अपडेट करिए, उसको अपने एम्प्लॉयर से अप्रूव करवाइए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब आपका बैंक केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है तो आप नया जो बैंक केवाईसी है वो कैसे डाल सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए क्लिक ऑन केवाईसी डॉक्यूमेंट टू ऐड, और आपको बैंक वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम दिखाई देगा जो कि ऑटो फिल रहेगा, ये वही नाम रहेगा एज इट इज जो आपके यूएन में है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें भी आपका यही नाम होना चाहिए, स्पेलिंग आपको अच्छे से चेक करना है। उसके बाद आपको अपने जो बैंक अकाउंट है उसका बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसको रिकन्फर्म करना है, दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना है। तो अभी मैं ये डिटेल जो है वो पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो बैंक अकाउंट नंबर है वो डाल दिया, आईएफएससी कोड डाल दिया। उसके बाद आपको वेरीफाई आईएफएससी पे क्लिक करना है, यानी कि अगर आपका जो आईएफएससी कोड आपने डाला है वो करेक्ट है तो यहाँ पे देखिए आईएफएससी वेरीफाइड आ जाएगा, आपको ओके करना है। आईएफएससी कोड ओके करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने से पहले आपको चेक करना है कि आपका जो नाम है बैंक में वो ये दिखा रहा है, बैंक अकाउंट नंबर आपका ये है, आईएफएससी कोड आपका यहाँ पे दिखा रहा है, बैंक का नाम दिखा रहा है, बैंक का ब्रांच भी यहाँ पे दिखा रहा है। इनकेस अगर आपका आईएफएससी कोड चेंज हो गया है तो आपको वो इंश्योर करना है कि यहाँ पे आपको अपडेटेड आपका आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद जो ओटीपी आपके पास आया वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है।
तो यहाँ पे जो OTP आपके पास आएगा वो आपको डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपका जो बैंक KYC है वो आपकी तरफ से अपडेटेड हो जाता है। ऊपर आप देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, ए नोटिफिकेशन हैज सेंड टू योर मोबाइल नंबर। यानी कि जो आपने यहाँ पे बैंक KYC डाला है, मैं आपको थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो आपने बैंक KYC डाला है, आपका UN नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, नेम एज पर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नंबर, IFSC कोड, सीडेड ऑन, यहाँ पे डेट भी दिखा रहा है कि किस डेट में आपने अपनी बैंक KYC डाली है। सीडेड बाय दिखा रहा है कि मेंबर ने डाला है। स्टेटस देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। अब इस केस में क्या है, ये जो रिक्वेस्ट है अभी एम्प्लॉयर के पास नहीं गई है। जब तक यहाँ पे स्टेटस वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है, इसका मतलब ये PF ऑफिस और बैंक का जो सर्वर है वहाँ पे पेंडिंग है। ये वहाँ से ऑटो अप्रूव होने के बाद ही आपके एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए जाता है। जैसे ही यहाँ से ऑटो अप्रूव हो जाएगा तो दो स्टेटस यहाँ पे होंगे, या तो आपका जो बैंक KYC है वो रिजेक्ट हो जाएगा किसी भी रीजन से, अगर कुछ आपने गलत डिटेल यहाँ पे डाला है, या आपका जो बैंक में जो डिटेल है, PF में जो डिटेल है और आधार में जो डिटेल है अगर वो गलत है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर सारी डिटेल सही है तो यहाँ पे अप्रूव होने के बाद यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा और पेंडिंग विद एम्प्लॉयर यहाँ पे दिखाई देगा। जब यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग विद एम्प्लॉयर दिखाएगा, उस केस में ये जो रिक्वेस्ट है आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगा, और जैसे ही आपका एम्प्लॉयर इसको अप्रूव कर देगा, उसके बाद ये आपकी जो KYC है, ये करंटली एक्टिव KYC वाला जो सेक्शन है उसमें आपको देखने को मिलेगी, और वहाँ पे जो इसका स्टेटस होगा वो एक्टिव होगा, ना कि रिजेक्टेड होगा, यानी कि अप्रूव्ड यहाँ पे वो आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका जो बैंक KYC है उसको आप खुद से अपडेट कर सकते हैं। OTP के थ्रू आपको ये अपडेट करना है। अब जो ये ऑप्शन है सिर्फ एम्प्लॉय के पास है, एम्प्लॉयर के पास ये ऑप्शन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्लॉय है, जो मेंबर है, PF मेंबर है, वो अपनी बैंक KYC खुद से कर सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी वो वाला एरर आ रहा है तो आपको अपनी बैंक KYC चेक करनी है। अगर वो रिजेक्टेड है तो अपनी बैंक KYC आपको दोबारा से डालनी है। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।